देखेंगे तमाम कैंप्स लगे हुए हैं और इन कैंप्स में अलग अलग जो योजनाएं हैं भारत सरकार की उनके बारे में लोगों को जानकारियां दी जा रही हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जिसके तहत पूरे भारत में करोड़ों महिलाओं को सिलेंडर दिए गए, जो महिलाएं चूल्हे पर खाना बनाया करती थी। तो यहाँ आप देखेंगे कि स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता फैलाई जा रही है। केनरा बैंक के माध्यम से बैंक अकाउंट खोले जा रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। तो पहले से टीबी है, उसके लिए उसको कहाँ रेफर कर रहे हैं? उसको यहाँ साधनगर डिस्पेंसरी में बलगम की जांच होती है। अगर वहाँ से भी अगर उसका काम पूरा नहीं होता तो उसको चेस्ट क्लिनिक बिजवासन में जाना है। वहाँ पे हमारे पास सीबी नेट और एक्सरे की मशीन है। वहाँ पे उसकी जांच वगैरह होगी। अगर उसके बाद भी उसको बीमारी निकलती है तो इसका इलाज दिया जाएगा उसी के क्षेत्र से। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। पूरे भारत में विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई जा रही है, जिसके तहत लोगों को भारत सरकार की तमाम योजनाओं के बारे में न सिर्फ जागरूक किया जा रहा है, बल्कि मौके पर उन्हें उस योजना के ज़रिए जो सुविधा है वो भी दी जा रही है। इस वक्त हम एक कार्यक्रम में मौजूद हैं, भाजपा का कार्यक्रम है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि विकसित भारत संकल्प यात्रा जो शुरुआत हो रही है, ये आप देख सकते हैं। ये गाड़ी है जो पूरे साधनगर वार्ड में घूमेगी। कैलाशपुरी में हम लोग मौजूद हैं। पूरे वार्ड में ये घूमेगी और लोगों को जागरूक करेगी जो भारत सरकार की तमाम योजनाएं हैं उनके बारे में, और मोदी सरकार की क्या कुछ गारंटीज़ हैं उनके बारे में लोगों को बताएगी। निश्चित तौर पर 2024 के चुनाव के मद्देनज़र ये बड़ा अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है, ताकि लोगों को पता चले कि मोदी सरकार क्या कुछ योजनाएं लोगों के लिए लाई हैं। क्योंकि अमूमन होता क्या है, लोगों को इतनी जानकारी नहीं होती कि सरकार उनके लिए क्या कुछ योजनाएं ला रही है। क्योंकि भारत देश में लोग ज़्यादातर पढ़े लिखे नहीं होते, वो नहीं जानते कि कैसे उसको इंटरनेट पर सर्च किया जाए। लिहाजा मोदी सरकार ने ये एक बड़ा अभियान चलाया है, जिसके तहत लोगों को बताया जा रहा है कि भारत सरकार उनके परिवार के लिए और उनके लिए क्या कुछ कर रही है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तमाम कैंप्स लगे हुए हैं और इन कैंप्स में अलग अलग जो योजनाएं हैं भारत सरकार की उनके बारे में लोगों को जानकारियाँ दी जा रही हैं। और न सिर्फ जानकारियाँ दी जा रही हैं, बल्कि जो लाभ उन योजनाओं के ज़रिए मिलना चाहिए वो लाभ भी दिया जा रहा है। ये आप देखेंगे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जिसके तहत पूरे भारत में करोड़ों महिलाओं को सिलेंडर दिए गए, जो महिलाएं चूल्हे पर खाना बनाया करती थी, लकड़ियों के सहारे खाना बनाया करती थी। अब उन महिलाओं के घरों में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सीधे गैस सिलेंडर पहुंच रहे हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता फैलाई जा रही है। क्योंकि एक स्वच्छ भारत के लिए स्वस्थ भारत होना भी बहुत ज़रूरी है, और इसके तहत ये योजना चलाई जा रही है ताकि मुफ्त में स्वास्थ्य जांच लोगों की की जा सके। और न सिर्फ जांच की जा रही है, बल्कि दवाएं आप देखेंगे, लोगों को दवाएं यहाँ दी जा रही हैं। तमाम तरह की आप यहाँ मेडिसिन देखेंगे। जो लोग यहाँ आ रहे हैं, जांच करा रहे हैं, उन्हें मेडिसिन दी जा रही है। और ये क्या कुछ दवाएं लोगों को मिल रही हैं? जनरल मेडिसिन है। जनरल में हाँ जी सर। क्या कुछ दवाएं लोगों को दे रहे हैं? ये दीज आर जनरल मेडिसिन सच एज बीपी, शुगर, कफ, कोल्ड एंड फीवर एट्सेट्रा। जनरल बीमारियों के लिए? या सर। ये कौन सी योजना के तहत? ये प्रधानमंत्री संकल्प। ठीक है, प्रधानमंत्री योजना के तहत ये स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता फैलाई जा रही है। आगे आप देखेंगे बैंक, ये देखिए केनरा बैंक। आपने सुना होगा जनधन योजना आई थी, और जनधन योजना के तहत तमाम ऐसे भारतवासियों के बैंक अकाउंट खोले गए थे जिनके बैंक अकाउंट पहले से नहीं थे। माफ़ी चाहूँगा, मुद्रा योजना के तहत ये देखिए केनरा बैंक के माध्यम से बैंक अकाउंट खोले जा रहे हैं, और इसका लाभ भी देश में लाखों लोग उठा रहे हैं। ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की एक अहम योजना है, जिसके तहत लोगों के अकाउंट्स खोले जा रहे हैं, लोगों को जागरूकता दी जा रही है। और आगे आपको दिखाएंगे, यहाँ देखिए ये भी उज्ज्वला योजना है, जिसके तहत महिलाओं को गैस महिलाओं के घर तक पहुँचाई जा रही है। अब महिलाओं को स्टोव पर खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, लकड़ियाँ जलाकर खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है चूल्हे के ऊपर। अब सीधा गैस महिलाओं के घर तक पहुँचेगी। और इसके साथ ही आप तमाम लोग यहाँ देखेंगे
बहुत सारे लोग आए हुए हैं और वो इनके बारे में जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं कि क्या कुछ योजना प्रधानमंत्री मोदी सरकार में चलाई जा रही हैं। और उस तरफ भी आप देखेंगे बहुत सारे कैंप लगे हुए हैं वहाँ पर, हमारे दिल्ली और आपको कैंप दिखाते हैं। इस तरफ देखते हैं। सभी क्षेत्रवासियों से अनुरोध है कि वो यहाँ आप देखिए, ये आधार कार्ड सेंटर है। उसका लाभ उठाएं। आधार कार्ड सेंटर ये है, यहाँ पर लोगों के आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। जिन लोगों के आधार कार्ड नहीं है, आधार कार्ड के संबंध में कोई भी मदद चाहिए, आधार कार्ड में कुछ भी बदलाव करवाना है, इन्फॉर्मेशन में बदलाव करवाना है, वो सभी चेंजेस यहाँ करे जा रहे हैं। कंप्यूटर्स ऑपरेटर्स यहाँ बैठे हुए हैं। यही बदलाव कराने के लिए आप अगर किसी दुकान पर जाएंगे तो हो सकता है आपको चार्जेस पे करने पड़ें, लेकिन प्रधानमंत्री की तमाम योजनाओं में शुमार इस सुविधा का भी आप लाभ उठा सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। भारत में ट्यूबरोक्लोसिस के मामले करोड़ों में हैं और भारत सरकार ने संकल्प लिया है कि बहुत ही जल्द भारत को टीबी मुक्त बना दिया जाएगा, जिसकी जागरूकता के लिए यहाँ पर अभियान चलाया जा रहा है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि ट्यूबरोक्लोसिस कितनी गंभीर एक बीमारी है और कैसे इससे बचा जा सकता है, और अगर एक बार ये हो जाए तो कैसे इससे छुटकारा पाया जा सकता है, कैसे क्या कुछ इसका इलाज है। ये देखिए, जागरूकता के लिए यहाँ पर टीबी के लक्षण भी बताए गए हैं। 2 हफ्ते से ज़्यादा अगर आपको खांसी है, बुखार है, वजन में लगातार गिरावट हो रही है, रात को पसीना आता है, तो समझ जाइए कि संभव है आपको टीबी हो सकता है। इसकी जागरूकता के लिए यहाँ अभियान चल रहा है। सर, क्या नाम है आपका? अजय कुमार। ये क्या कुछ अभियान चला रहे हैं? ये टीबी मुक्त करने के लिए मोदी जी का जो संकल्प है उसको पूरा करने के लिए कैंप लगाया गया है। हम जो भी कोई आ रहा है उसको जानकारी दे रहे हैं। अगर किसी को 15 दिन से ज़्यादा लगातार खांसी है तो वो बलगम की जांच करा सकता है और उसको फ्री में मुफ्त इलाज दिया जाएगा टीबी का। जिसको पहले से टीबी है उसके लिए उसको कहाँ रेफ़र कर रहे हैं? उसको यहाँ साध नगर डिस्पेंसरी में बलगम की जांच होती है। अगर वहाँ से भी अगर उसका काम पूरा नहीं होता तो उसको चेस्ट क्लिनिक बिजवासन में जाना है। वहाँ पे हमारे पास सीबी नेट और एक्सरे की मशीन है। वहाँ पे उसकी जांच वगैरह होगी। अगर उसके बाद भी उसको बीमारी निकलती है तो इसका इलाज दिया जाएगा उसी के क्षेत्र से, डॉट सेंटर से। कैसा लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है? लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है। लोग आ रहे हैं और हम उनको बलगम जाँच के लिए भेज रहे हैं। तो भारत सरकार ने संकल्प लिया था कि 2024 तक 25 तक टीबी मुक्त भारत हो जाएगा। आपको लगता है ये संभव है इतनी बड़ी आबादी में? जिस तरह से मोदी जी का कार्यक्रम चल रहा है और जो उनका इस प्रोग्राम की तरफ ध्यान है, उससे लगता है कि हो जाएगा शायद काम। तो ये तमाम भारत सरकार की योजनाएं हैं जिनके बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है, अवगत किया जा रहा है। अब यहाँ देखेंगे आप, नरेंद्र मोदी जी का संकल्प भारत हो कुपोषण मुक्त। कुपोषण की बीमारी के लिए भी एक अभियान है जिसमें माता पिताओं को जो आहार है स्वास्थ्य के लिए वो दिया जाता है। गरीब गर्भवती बहनों का अच्छा रहेगा स्वास्थ्य, तभी नवजात शिशु होगा तंदुरुस्त। तो बिल्कुल जीवन को स्वस्थ रखने के लिए स्वस्थ आहार भी, अच्छा आहार भी बहुत ज़रूरी है। ये पैकेट है, ये पैकेट जो है छोटे बच्चों के माता पिताओं को दिए जा रहे हैं, जिसमें पोषण अभियान के तहत ये पूरी मुहिम चलाई जा रही है और ये आहार बच्चों को दिया जा रहा है। और इसमें ये भैया दिखाएंगे क्या कुछ सामान अवेलेबल है। और ये पूरा पैकेट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी और ये अभी से नहीं चल रहा है, तमाम कार्यक्रम के ज़रिए इस तरह के चीज़ें। क्या क्या है भैया? ये चिया सीड्स है, चने हैं बुने हुए, ये दलिया है बच्चों के लिए, दूध का पाउडर है, प्रोटीन पाउडर है, डेट्स हैं, खजूर, मूंगफली है और ये पौष्टिक आहार हैं। इसमें सारे लगभग 15 किलो तक सोयाबीन। जो किन लोगों को दिया जा रहा है? ये गर्भवती महिलाओं को और छोटे बच्चों को दिया जाता है, 6 साल से छोटे बच्चों को, जिससे कि उनका स्वास्थ्य अच्छा बना रहा है। तो ये छोटे बच्चों के लिए दिया जाता है, गर्भवती महिलाओं को दिया जाता है, ताकि जो बच्चे पैदा होंगे वो तंदुरुस्त होंगे और हेल्दी होंगे। इसके मद्देनज़र ये योजना भी भारत सरकार चला रही है और ये जो तमाम योजनाएं हैं लगातार चलाई जा रही हैं भारत सरकार के द्वारा, जिनके बारे में हम आपको दिखा रहे हैं। और एक बहुत ही अहम योजना यहाँ आप देखेंगे, PM स्वनिधि योजना। इसके तहत
हर गरीब इंसान को, जो रेहड़ी पटरी वाले लोग होते हैं, जो ज़्यादा कमा नहीं पाते हैं, जिन्हें अपना जो है व्यापार शुरू करने में परेशानी होती है पैसों की कमी के चलते, तो उन लोगों के लिए सरकार ने ये योजना लेके आई है, जिसके तहत हर गरीब को, हर रेहड़ी पटरी वालों को शुरुआत में 10,000 तक का लोन दिया जाता है। और अगर वो 10,000 रुपये का लोन बिना ब्याज वाला जो दिया जाता है, वो अगर समय पर चुका देता है तो उसके बाद 20,000 का दिया जाता है। और उसके बाद जब उस लोन को भी चुका देगा तो और ज़्यादा अमाउंट में उसको लोन दिया जाएगा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ये लोन गरीबों को दिए जा रहे हैं, रेहड़ी पटरी वालों को दिए जा रहे हैं, क्योंकि भारत देश में गरीबी बहुत ज़्यादा है, आप लोग जानते ही होंगे। और प्रधानमंत्री ने गरीबी के मद्देनज़र इस योजना की शुरुआत की ताकि हर किसी को लोन दिया जा सके, लोग अपना काम धंधा शुरू कर सकें, क्योंकि भारत की एक रणनीति रही है कि मैन्युफैक्चरर बनना बहुत ज़रूरी है। प्रधानमंत्री मोदी शुरुआत से ही ये कहते आए हैं कि एम्प्लॉय बनने से अच्छा है कि आप एम्प्लॉयर बन जाएं, आप मैन्युफैक्चरर बन जाएं। और इसी के मद्देनज़र ये लोन दिया जा रहा है, क्योंकि छोटे जो व्यापारी होते हैं, रेहड़ी पटरी चलाने वाले, रिक्शे वाले, वो अपना रिक्शा खरीद लें, उनकी आमदनी का ज़रिया बन जाएगा। वो अपनी रेहड़ी खरीद कर कुछ उस पर सामान बेचने लगे, वो उनकी आमदनी का ज़रिया बन जाएगा। तो उसके मद्देनज़र ये भी शुरुआत की है इस योजना की मोदी सरकार ने। तो ये तमाम जो योजनाएं हैं, ये एक कैंप के ज़रिए आज तो दिखाई ही जा रही हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ये जो ट्रक आपको नज़र आ रहा है, जिसमें एक फ़िल्म भी चल रही है, ये फ़िल्म लोगों तक, ये ट्रक घर घर के, हर गली में, हर चौक चौराहे पर, मोहल्ले में जाएगा और इस फिल्म के ज़रिए लोगों को बताया जाएगा कि क्या कुछ योजनाएं भारत सरकार दे रही है भारतवासियों को। और ये निश्चित तौर पर 2024 के चुनाव आ रहे हैं, उसके मद्देनज़र ये बड़ा अभियान चला रही है भारत सरकार, ताकि लोगों को पता चले कि मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में आम जनता के लिए क्या कुछ किया है। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।